नमस्कार जैन बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th पॉलिटिकल साइंस यानी 12वीं के राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट, ठीक है, जो 100% आपका सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत के बोले हैं, तो हमारा जो पहला गवर्नर था वो लॉर्ड माउंटबेटन जी था, ठीक है। अगला प्रश्न है माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई। देखिए आप लोग को याद होगा कि पहाड़ को काट करके बीच से जो रास्ता बनाया था वो किसने बनाया था, दशरथ मांझी जी ने, इसलिए उसको माउंटेन मैन की उपाधि दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बोडोलैंड जो है ये हमारा असम में स्थित है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो पंचवर्षीय योजना जो हमारे संविधान में है ये सोवियत संघ से ली गई, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो आजकल बहुत न्यूज की सुर्खियों में हमारा ये आए थे, ये कौन थे, ऋषि सुनक जी, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था। तो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ये कब पास किया गया था, ये हमारा 1973 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी में चला जाएगा आंसर। आगे देखते हैं निम्न में कौन सा राज्य 1966 में बना था। तो 1966 की अगर बात करी जाए तो इसमें हमारा बन के आया था पंजाब, अपना पंजाब, ये ऑप्शन ए चले जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किन दो राज्यों की सीमा विवाद पर समझौता किया गया। देखिए अब आपको केवल बुक का ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ कुछ क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स की भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए मार्च 2022 की क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, मार्च 2022 का। तो ये जो सीमा विवाद था ये मेघालय और असम का जो है ये सॉल्व हुआ गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो ये हमारा उत्तराखंड में हुआ था, क्यों जो कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड है, लेकिन ये पहले हमारा उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था, अब अलग होकर ये उत्तराखंड बना है। मतलब आप अगर ए मारे हैं तो भी आपका सही होगा और सी मारे हैं तो भी आपका सही ही जाएगा। हालांकि आपके पुस्तक में आपका उत्तर प्रदेश दिया गया है और ब्रैकेट में उत्तराखंड, इसलिए दोनों आपका आंसर यानी ए और सी दोनों आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो सरकारी नीति को कौन प्रभावित करता है, तो दबाव समूह प्रभावित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिका का अपना गुट बना था और एक सोवियत संघ यानी रूस का, यानी ऑप्शन बी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो नाटो की जो स्थापना थी ये हमारा हुआ था 1945 ईस्वी में, यानी 1949 ईस्वी में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन है। तो ये एक प्रकार का सैनिक संगठन है, ठीक है, सैनिक संगठन, ऑप्शन ए के साथ आपका आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसमें हमारा कुल 25 देशों ने भाग लिया था, ऑप्शन डी के साथ आपका आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ ने हमारा, देखिए नाटो तो ये आपका अमेरिका ने बनाया था, तो सोवियत संघ ने जो बनाया था वो वार्सा संधि, जिसको हम वार्सा संधि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था। देखिए क्यूबा का मिसाइल संकट जो था ये सोवियत संघ से संबंधित था, जिसको ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ये हमारा 1945 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध के संदर्भ में इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ हमको जाना चाहिए, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम। यानी इसमें क्या हुआ कि वे देश अपने अंदर, यानी जो ऊंचे देश थे हमारा, जैसे एक बगल हमारा अमेरिका हो गया, एक बगल रूस हो गया, तो ये दोनों अपने साथ विकास कार्यक्रम लेके आए कि आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए, और दोनों के बीच आपसी मतलब मतभेद बढ़ता गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है, तो इसको हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? इसको शीत युद्ध से जानते हैं, ऑप्शन बी के नाम से। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए, राज्य विधान परिषद की अगर बात करी जाए तो ये 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के संविधान में टोटल 22 अध्याय, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो देखिए ऑप्शन हमारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको मिलती है ये अनुच्छेद 19 से, और सूचना का अधिकार जो दिया गया है ये हमारा, ये भी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार ये हमारा प्राप्त है 21 का ए से, अनुच्छेद 21 ए से, यानी आपका ये 18 जो अनुच्छेद है ये किसी से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? देखिए, आपातकाल अगर लगाना हो तो वो एक ही अधिकार होता है, जिसको? राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये सीधा सा आंसर आपका चले जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किसको बोला जाता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश किस वर्ष अलग हुआ? तो कब अलग हुआ था? तो ये 1971 में, ऑप्शन डी चले जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? सॉरी, एक क्वेश्चन शायद छूट गया। हाँ, अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? देखिए, संसद का अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल को अपना जो है ये राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ऑप्शन सी। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? अगर नहीं की बात करी जाए तो ये हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी नहीं करते, यानी ऑप्शन आपका डी चले जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में किसके द्वारा अविश्वास लाया जा सकता है? देखिए, अविश्वास पत्र जो दाखिल होता है वो हमारा किसके साथ होता है? सरकार के विरुद्ध। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीधे आंसर दे देना है 8 दिसंबर 1991 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1991, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो बर्लिन की दीवार सीधी सी बात है 9 नवंबर 1889 को, यानी ऑप्शन ए चले जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये अपना लेनिन के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का कालखंड होता है, तो शीत युद्ध हमारा क्या है? 1945 में स्टार्ट हुआ और 91 तक लास्ट हुआ, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने तुरंत आपको बताया है कि शीत युद्ध का जो अंत हुआ उसके बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्टार्टिंग हुआ, यानी आपका 1991, बी ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। ये पेंटागन नामक इमारत जो है ये अमेरिका में स्थित है। ये क्या है? अमेरिका का सैनिक मतलब क्या गतिविधि को, यानी रक्षा विभाग का जो
इमारत है, इसमें टोटल 25,000 सदस्य डेली काम करते हैं यानी कर्मचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो अप्रसार मतलब परमाणु ऊर्जा को आगे स्थिर रखेगा, तो ऐसा संधि कब अपना पारित हुआ था? ये हस्ताक्षर हुआ था आपका 1968 में, लेकिन आपका ये पारित जो हुआ 1969 में। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका चले जाएगा बिल्कुल डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? मानवाधिकार का जो प्रकार का अगर बात करी जाए तो इसमें अपना उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ? देखिए 1992 की अगर बात करी जाए तो 1992 में अपना जो है ये यूरोपियन संघ का गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? तो भारत का जो विदेश नीति है उसका मुख्य आधार गुटनिरपेक्ष है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? तो ये 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नियुक्त जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में कुल 47 सीटें जो है वो जनजातियों के लिए आरक्षित है। आप ऑप्शन आपका डी चले जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? यानी पंचायतों को अगर संवैधानिक दर्जा की बात करी जाए तो वो अनुच्छेद जो है 240, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? देखिए नाथुला दर्रा जो है ये अपना हो जाएगा चीन से। ठीक है, क्योंकि ये अपना कहाँ पे है, चीन और क्या बोलते हैं भारत के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था पिछड़ा और निर्धन लोगों के जीवन स्तर को सुधारना। तो इसमें तो कोई नहीं दिख रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी के साथ चले जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक क्रिया कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक अगर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है तो वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो अपना मुखिया जी होते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में मुखिया जी नहीं होगा, प्रमुख होगा। प्रमुख जो होता है वही होता है पंचायत समिति का प्रमुख, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा अपना अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद, निम्न में कौन भूमिबद्ध देश है? भूमिबद्ध मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश। तो ऐसा में अपना कौन है? ये केवल आपका नेपाल है जो कि भूमिबद्ध देश है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, तो नेपाल कब तक जो है एक प्रकार का संवैधानिक राजतंत्र के रूप में फला फूला? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, यानी 2006 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? आणविक अप्रसार संधि पर मतलब वही परमाणु ऊर्जा को यानी परमाणु बम बनाने से अवरुद्ध करने के लिए जो संधि बनाई गई, इसका सब हस्ताक्षर कब हुआ था? ये 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में देखिए अस्थायी अगर बोले तो 10 सदस्य और अस्थायी अगर बोले तो 5 सदस्य, यानी ऑप्शन आपका बी चले जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस अपना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न कौन
G8 का सदस्य नहीं है, तो G8 का सदस्य में अपना चीन नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महाभारत के महासभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो महासभा के कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 192 होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये अजरबैजान में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी जो है वो कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया। देखिए तृतीय विश्व शब्दावली का जो प्रयोग किया था वो क्या था, एल्फ्रेड सोवो ने, और यानी ऑप्शन आपका डी चले जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय जो है वो ब्रसेल्स में उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न 63, दक्षेस का संबंध है, तो दक्षेस मतलब दक्षिणी एशिया से, ऑप्शन ए आपका जो है वो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य हैं, तो देखिए आसियान के यानी आसियान जो देशों का समूह है इसमें हमारा कुल है वो कितना है 10 सदस्य, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगर पड़ोसी देश नहीं का बात किया जाए तो अपना हालांकि सिक्किम भी है पड़ोसी देश लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया। इसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान और भूटान अपना पड़ोसी देश है, यानी ऑप्शन आपका सी चले जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को अपना जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया, तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था, यानी ये पश्चिमी पाकिस्तान ये जो बांग्लादेश के बारे में है तो ये इसके विरुद्ध जो सफल संघर्ष किया था वो उन्होंने, ये क्या नाम था उनका, जनरल याहान्य खान। ठीक है, ऑप्शन आपका ए चले जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजी थी। देखिए शांति सेना के रूप में श्रीलंका भेजी थी भारत ने, यानी ऑप्शन आपका डी चले जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। देखिए फरक्का की अगर बात करी जाए तो ये अपना भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है, तो ये दोनों शब्द जो है ये गोबोरचेव से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो मुख्य रूप से 6 अंग है, यानी ऑप्शन आपका सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूक्रेन अवस्थित है, तो यूक्रेन कहाँ पे, यूरोप में अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जेंडर थंडर संबंधित है, तो देखिए जेंडर थंडर मतलब ये अपना चले जाएगा जेंडर थंडर और इजराइल युद्ध, ये नहीं होगा, ये ज्यादातर उम्मीद है इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ऐसे आपका डी ज्यादातर उम्मीद है कि होगा अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो खुले द्वार की नीति किसने, चीन ने अपनाई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आसियान का संस्थापक नहीं है, आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो आसियान में अपना जो है ये क्या बोलते हैं इसको, भारत जो है ये आसियान का सदस्य नहीं, इसके अलावा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड आसियान का सदस्य है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो 1992 में जो अपना पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डे जेनेरो जो कि ब्राजील में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण का अर्थ होता है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, फिर सामाजिक, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूएन वीमेन की स्थापना हुई। तो यूएन वीमेन की स्थापना कब हुई थी? ये 2010 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, WTO की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ है? तो वैश्वीकरण है तो ये बहुआयामी परिघटना है। इसमें अनेक अनेक परियोजना के तहत कार्य किया जाता है, यानी वैश्वीकरण में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना जो है ये जापानी भाषा नहीं, इसके अलावा अरबी, स्पेनिश और चीनी भाषा, यानी ऑप्शन आपका बी चले जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? 1956 में जो अपना क्या महाराष्ट्र अलग हुआ था, यानी भाषा के आधार पे अलग हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में 1946 की अंतरिम सरकार की योजना के तहत बनी थी किस? देखिए 1946 में जो अंतरिम सरकार था वो आपका इसके कैबिनेट मिशन के तहत ही आपका बना था, यानी ऑप्शन आपका ए चले जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो पहला जो आम चुनाव हुआ ये 1951 ईस्वी में हुआ था। 51 और 52 में दोनों में हुआ था, यानी आपका, लेकिन पहला जो चुनाव हुआ वो 1951 में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन 1950 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन आप जा सकते हो ऑप्शन सी के साथ। 26 नवंबर 1949 को सबसे पहला संविधान बन के रेडी हुआ था अपना, तो ये, लेकिन यहाँ पे लागू हुआ कहा गया है, तो यहाँ 1950 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आप सी अगर मानते हो तो आपका सही जाना चाहिए। अब देखिए क्या करती है बोर्ड। अगला प्रश्न है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे अपना बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो किस राज्य में? तो गैर कांग्रेसी सरकार की अगर बात करी जाए तो वो केरल में बनी थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व निहित है। प्रभुत्व जो है ये निहित है कहाँ पे? न्यायपालिका से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, तो योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो ये 2014 ईस्वी में जो है योजना आयोग को भंग किया गया था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज है तो ये त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये जो है ये 1956 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान में
धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़ा? तो संविधान का ये 42वां संशोधन के अंतर्गत आपका धर्मनिरपेक्ष जुड़ा था, जो कि 1976, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है तो इसमें का पहले देखिए, संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा अपना क्या कानूनी अधिकार के तहत आता था, लेकिन अब उसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 44वां संशोधन की बात करी जाए तो ये 1978, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है कि 100वां नंबर, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश भारत और कौन थे? तो पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चीन के साथ हुआ था, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा 100 क्वेश्चन का जो ये आपका सेट था, ये आपका सी सेट है। ठीक है, सी सेट ये आपका समाप्त होता है। ठीक है, और इसमें आपको हम बता दें कि सी सेट तो है, लेकिन इसमें आपका सारा का सारा क्वेश्चन है। आप किसी भी सेट है, कोई भी सेट हो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपका ये मिलान आप लोग कर लीजिएगा, 100% आपका सही मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।